Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. Today the idiom that we are going to discuss about is the ball is in your court. The ball is in your court. इसका मतलब क्या होता है और इसको sentences में कैसे इस्तेमाल करते हैं? To know about these all things, please stay tuned with the video. The ball is in your court. इसका मतलब ये होता है कि someone else turn to make a move. Someone else turn to make a move कि अब दूसरे की बारी है अपनी मूव चलने की। इसका मतलब ये आसान जुबान में कि अब ये आपके ऊपर है, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। अब ये सब कुछ आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गिवन टू ऑप्शन कि आप मरी सैर करने चले जाएं या आप स्वात सैर करने चले जाएं, तो द बॉल इज़ इन योर कोर्ट वेर एवर प्लेस यू वांट टू गो। ठीक है, तो जब आपके ऊपर बात चली जाए इसे कहते हैं द बॉल इज़ इन योर कोर्ट कि अब ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। जो भी फैसला करेंगे वो आप पे है। अब इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन के मुताबिक, उसको हम देखते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे आई टोल्ड यू अबाउट दैट जॉब कि मैंने तुम्हें इस जॉब के बारे में बताया है। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट वेदर यू ज्वाइन और नॉट, यानी कि अब ये तुम्हारे पे है, ज्वाइन करना करो नहीं करना ना करो। मैंने आपको बता दिया जॉब के बारे में, अब ये सारा आप पे डिपेंड करता है आपने करनी है या नहीं करनी। इसी तरह यू कैन ज्वाइन कॉलेज ए और कॉलेज बी, द बॉल इज इन योर कोर्ट व्हाट यू डिसाइड, यानी कि इट इज़ ऑन योर डिसीजन वेदर यू ज्वाइन कॉलेज ए और कॉलेज बी बिकॉज द बॉल इज इन योर कोर्ट कि आपको ऑप्शन दे दी गई है आप कॉलेज ए में जाएं या कॉलेज बी में जाएं। तो आपको सिचुएशन समझ आ गई है माशाल्लाह कि जब किसी दूसरे पे डिपेंड करे, अगर बॉल आपकी कोर्ट में है, अगर ऐसे भी तो हो सकता है सम टाइम यू हैव द बॉल इन योर कोर्ट कि अब आपके ऊपर है आप क्या फैसला करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन and don't forget to subscribe the channel. Inshallah, next video gonna come in here again with new topic. Till then, take care of yourself.